नमस्कार, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम पुनः दूसरे चरण का बचे हुए सारे विधानसभा के बारे में बताएंगे। हम लगातार आप लोगों के बीच फर्स्ट चरण सेकेंड चरण के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से विधानसभा से कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बहेरी विधानसभा की। बहेरी विधानसभा के बारे में बात करें तो 2012 में अताउल रहमान सपा प्रत्याशी 48,172 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं हारे थे जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो चंद्रपाल सिंह जी, जो कि 48,154 वोट लाए थे। यानी सिर्फ और सिर्फ कितने वोटों से हारे थे? 18 वोटों से, मतलब 18 वोटों से हारे थे। और तीसरे पोजीशन पे बीएसपी प्रत्याशी 38,214 वोट लाए थे। कांग्रेस 3716 वोट। 2017 की बात करें, बीजेपी से चंद्रपाल सिंह जी जीत दर्ज किए थे और 1,88,846 वोट लाए। वहीं सेकेंड पोजीशन पे रहे थे नसीम अहमद जी, जो बीएसपी प्रत्याशी थे, 66,009 वोट लाए थे। तीसरे पोजीशन पे सपा में अताउल रहमान जी थे, जो कि 63,841 वोट लाए। और आरएलडी प्रियवीन गंगवार जी थे, जो कि 618 वोट लाए। चंद्रपाल सिंह जी लगातार वह वोट पे इंक्रीमेंट कर रहे थे और वह 2012 में भी टक्कर दे दिए थे और लग रहा था कि वहां से बहेरी से जीत जाएंगे। 2017 में तो लहर ही थी, वहां जहां पे 8,000 वोट नहीं बीजेपी लाई थी वहां जीत दर्ज किए थे, यहां तो जिनका जीतना तय था। 2022 की बात करें तो बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया, यहां पर इन्होंने सीट बदल दिया। और अताउल रहमान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, आसाराम गंगवार को बीएसपी ने दिया और संतोष भारती को कांग्रेस दिया, जिसके कारण यहां पर स्थिति बहुत दयनीय मानी जा रही है बीजेपी को। और यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, यानी बहेरी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। उसकी बाद बात करते हैं मीरगंज विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो 2012 में सुल्तान बेग जी बीएसपी प्रत्याशी 57,446 वोट लाए थे। डीसी वर्मा बीजेपी प्रत्याशी 49,525 वोट लाए और एसपी प्रत्याशी 35,299 वोट ला करके तीसरे पोजीशन पर रहे थे। 2017 की बात करें, डीसी वर्मा बीजेपी प्रत्याशी फिर से पुनः जीते, 1,08,789 वोट लाए। वहीं सुल्तान बेग बीएसपी प्रत्याशी, जो कि 2012 में विधायक थे, वो 54,289 वोट लाए। और कांग्रेस 36,938 वोट लेकर लाए। इस बार अगर 2022 की बात करें तो डीसी वर्मा बीजेपी से पुनः प्रत्याशी हैं और सुल्तान बेगम एसपी से प्रत्याशी हैं। कुंवर भानु प्रताप सिंह गंगवार, जो कि बीएसपी प्रत्याशी हैं। सुल्तान बेगम, जो कि पिछले बार बीएसपी प्रत्याशी थे, 2012 में बीएसपी के सीट पर विधायक बने थे, इस बार उन्होंने पाला बदल करके एसपी से टिकट लिया, जिसके कारण यह मुकाबला कांटे की हो गया है और बीजेपी भर से सपा का हो गया। लेकिन इस कांटे की मुकाबला में 50-50 का आंकड़ा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रुझान बता रही है, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही है, डीडीसी वर्मा बीजेपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं भोजपुर की। अगर भोजपुर की बात करें तो 2012 में वीरेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से 47,583 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे और दूसरे पोजीशन पे रहे थे भैराम लाल मौर्या जी, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, 34,281 वोट लाए थे। अखलाक अहमद जी, जो बीएसपी प्रत्याशी हैं, 19,119 वोट लाए। वहीं योगेश कुमार कांग्रेस प्रत्याशी 14,815 वोट लाए थे। 2017 की बात करें, भोरन लाल बीजेपी प्रत्याशी 1,03,81 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं इस्लाम अंसारी जी समाजवादी पार्टी से 617 वोट ला करके हार गए थे, दूसरे पोजीशन पे रहते हैं। बीएसपी से सुलेम बेग जी, जो कि 49,882 वोट लाए। आरएलडी 1,388 वोट लाए। 2012 की बात करें, भोरन लाल मौर्या बीजेपी प्रत्याशी पुनः बनाए गए हैं। वहीं साजिद इस्लाम अंसारी को सपा प्रत्याशी बनाए हैं, जो कि पिछले बार भी यही थे। और यूसुफ खान को बीएसपी और उषा गंगवार को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प इस बात का हो गया है कि बीएसपी ने यूसुफ खान को उतार दिया, जिसके कारण यहाँ वोट का कटिंग बीएसपी और सपा में बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसके कारण बीजेपी का जो कोर वोटर था वो उनके पाले में ही है। और इसलिए यहाँ पर भैराम मौर्या जी बहुत भारी अंतर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन के लिए बीएसपी और सपा में टक्कर होगी, यानी फर्स्ट पोजीशन बीजेपी का क्लियर है। नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज की अगर बात करें तो 2012 में भगवत शरण जी समाजवादी पार्टी से 67,022 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं उषा गंगवार बीएसपी प्रत्याशी 49,300 वोट लाए थे और सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। बीजेपी से जो थे वह 20,175 वोट लाए थे। वहीं कांग्रेस 62,174 वोट लाए थे।
2017 की बात करें तो केसर सिंह सी बीजेपी प्रत्याशी 93,711 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वही हराए थे भगवत शरण को, जो कि 2012 में विधायक थे, उनको 54,569 वोट आए। तीसरे पोजीशन बीएसपी से वीरेंद्र सिंह जी थे, जो कि 18,948 वोट लाए थे। और चौथे पे आरएलडी थे, 1783 वोट लाए। 2022 की बात करें तो एसपी आर्या गंगवार को बीजेपी ने उतारा। भगवत शरण गंगवार को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। भगवत 2012 में विधायक थे, 2017 में वो सेकेंड पोजीशन पर थे। इस बार सपा ने फिर पुनः इस पर भरोसा जताया। यूसुफ खान को बीएसपी, उषा गंगवार को कांग्रेस ने। यहाँ पर जो माना जा रहा है, यहाँ पर जो है बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और नवाबगंज बीजेपी के पाले में जा रही है। फरीदपुर की बात करें तो फरीदपुर से 2012 में सियाराम सागर जी समाजवादी पार्टी 60,837 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। दूसरे पोजीशन पे रहे थे श्याम बिहारी, जो बीजेपी प्रत्याशी थे, 44,050 वोट लाए थे। तीसरे पोजीशन पर विजयपाल सिंह जी बीएसपी प्रत्याशी 36,244 वोट लाए। 2017 की बात करें तो श्याम बिहारी लाल बीजेपी प्रत्याशी 83,656 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे, जो कि 2012 में दूसरे पोजीशन पर थे। सियाराम सागर एसपी प्रत्याशी 58,935 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पर, बीएसपी 37,680, वहीं आरएलडी 3,075। इस बार 2022 की बात करें, श्याम बिहारी लाल को बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया। विजयपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, जो कि पिछले बार बीएसपी से लड़े थे, यानी 2012-2017 में दोनों में बीएसपी से लड़े थे। इस बार उन्होंने पाला बदल करके सपा में गया और टिकट सपा के सीट से लड़ रहे हैं। शालिनी सिंह जी बीएसपी प्रत्याशी हैं, वहीं विशाल सागर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। विजयपाल सिंह को सपा में आने से उनका सपा का भी बहुत सारा कोर वोट इनके पाले में गए और सपा का पुनः इसके वोट होने के कारण यहाँ पे लग रहा है कि सपा यह सीट निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है और श्याम बिहारी बीजेपी यहाँ से हार रहे हैं, तो फरीदपुर से सपा के पाले में जा रही है। उसके बाद बात करते हैं बिहाटी चैनपुर की। बिहाटी चैनपुर की बारे में बात करें तो 2012 में वीरेंद्र सिंह जी बीएसपी प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज किए थे। धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी से 52,557 वोट ला करके सेकेंड पोजीशन पे रहे थे। वहीं मैकू लाल जी बीजेपी प्रत्याशी 17,206 वोट ला करके थर्ड पोजीशन पे रहे थे। 2017 की बात करें, राजेश कुमार बीजेपी प्रत्याशी 94,397 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। दूसरे पोजीशन पे रहे थे वीरपाल सिंह जी, जो कि 76,886 वोट लाए थे। तीसरे पोजीशन पे वीरेंद्र सिंह जी बीएसपी प्रत्याशी हैं, 53,286, आरएलडी 1102 वोट लाए थे। 2022 की बात करें, राघवेंद्र शर्मा जी बीजेपी प्रत्याशी हैं, अगम मौर्य सपा प्रत्याशी हैं, आशीष पटेल बीएसपी प्रत्याशी हैं, अलका सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी से लोग नाखुश हैं, इसलिए अगम मौर्य जी हैं जो सपा प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, वह यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। तो बिठारी चैनपुर से कौन जीत रहे हैं? बिठारी चैनपुर से सपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं बरेली विधानसभा की। बरेली की बात करें तो 2012 में अरुण कुमार बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे, 68,983 वोट लाए थे। वहीं अनिल शर्मा जी बीएसपा प्रत्याशी 41,921 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पर रहे थे और बीएसपी प्रत्याशी 21,753 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो अरुण कुमार जी बीजेपी प्रत्याशी पुनः यहाँ पर जीत दर्ज किए थे और 1,15,270 वोट लाए थे। वहीं दूसरे पोजीशन पर कांग्रेस रहे थे, वो 86,559 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पर रहे थे। बीएसपी 14,594, आरएलडी 644 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो अरुण सक्सेना पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया और राजेश कुमार अग्रवाल पर समाजवादी पार्टी ने और ब्रह्मानंद शर्मा पर बीएसपी पार्टी ने। यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि अरुण सक्सेना बीजेपी प्रत्याशी का कद बड़ा है और ये यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ का रुझान आ रहा है कि ये सीट बीजेपी निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है, तो बरेली से बीजेपी प्रत्याशी के पाले में जा रही है। उसके बाद हम बरेली छावनी की बात करें तो बरेली छावनी से 2012 में बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी जीत दर्ज किए थे, 51,893 वोट लाए थे। फातिम सबीर अंसारी जी सपा प्रत्याशी 32,944 वोट ला करके सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। कांग्रेस को 1630, वहीं बीएसपी को 15,871 वोट आए थे। 2017 की बात करें तो राजेश अग्रवाल को पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जताया और इन्होंने पुनः बीजेपी को इस सीट दिलवाने में कामयाब हुए और 88,441 वोट लाए थे। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हसन जी जो कि 75,777 वोट ला करके 13,000 वोटों से यह हार गए बीजेपी प्रत्याशी से बीजेपी लहर में। राजेंद्र प्रसाद जी बीएसपी प्रत्याशी हैं जो 14,239 वोट लाए और अब्दुल सक्सेना जी आरएलडी प्रत्याशी 819 वोट लाए थे। 2022 की बात करें संजीव अग्रवाल पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया, वहीं सुप्रिया एरन पर समाजवादी पार्टी, अनिल कुमार वाल्मीकि पर
बीएसपी और इस्लाम अंसारी उर्फ बबलू पर यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर माना यह जा रहा है कि सुप्रिया सोरेन उतना मजबूत कैंडिडेट सपा के लिए नहीं माना जा रहा है। अनिल कुमार वाल्मीकि भी की मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन बीएसपी का जनाधार घटने के कारण यहाँ पर लग रहा है कि संजीव अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी पुनः इस सीट निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है और बरेली छावनी फिर से संजीव अग्रवाल जी जीत रहे हैं। उसके बाद हम पुनः आगे जो बचे हुए विधानसभा उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप लोगों से हम विदा लेते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी वीडियो को ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।